कोई कटहल बैगन नहीं खाने का व्रत ले रहा था, कोई तंबाकू सिगरेट नहीं पीने का खाने का व्रत ले रहा था। उसने क्या व्रत लिया? उसने मुनि महाराज से एक व्रत लिया, महाराज मैं आपके सामने आज संकल्प करती हूं कि मैंने अपने जीवन के अनुभव से यह पाया है कि मैंने जो भी दुर्दिन देखे हैं, मेरी जो दुर्दशा का मुझे अनुभव हुआ है, उसका एकमात्र कारण था मेरा क्रोध। और मैं आज आपके चरणों में संकल्प लेती हूं कि मैं जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करूंगी, मेरे सामने कितना ही विपरीत वातावरण क्यों ना आ जाए। बस उसने एक नियम लिया मुनि महाराज से, कोई खाने पीने के नियम नहीं लिए उसने। और ये नियम आजकल कोई नहीं लेता है। और इसीलिए जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, महाराज कोई नियम दे दो, कोई नियम दे दो, तो हमारे पास वो नियम होते ही नहीं है जो नियम तुम्हें लेना है। और जो नियम हमें देना है वो नियम तुम्हें पालना है ही नहीं है। इसलिए मैं चुप बैठ जाता हूं, भैया ले लो, अपने मन से ले लो जो तुम्हें लेना है। अब मना भी क्या करूं? अगर कुछ अपने मन में सोच के आए हो तो ले लो, आशीर्वाद है। और अगर कुछ हमसे ही पूछना चाहते हो तो हमें ये खाने पीने के नियमों में कोई भी हमें तथ्य सा दिखाई देता नहीं है। नियम वो होने चाहिए जिससे हमारी चित्त शुद्धि हो, जिससे हमारी भावात्मक शुद्धि बने, जिससे हमारी आत्मा पर कोई संस्कार पड़े। आज तक किसी ने कोई नियम लिया कि महाराज मैं कभी जीवन में क्रोध नहीं करूंगा? मेरे जीवन में तो कोई नहीं आया, और ऐसा कोई ले भी नहीं सकता। अचानक से कभी गुस्सा आ गई तो, कभी वातावरण विपरीत हो गया और हमारे अंदर गुस्सा आ गई तो नियम टूट जाएगा। टूट जाएगा ठीक है, लेकिन आपने कभी उस नियम को भी पालन करने का कभी अपने अंदर सोचा कि मैं ऐसा नियम ले सकता हूं? मानो अगर आपने नियम ले लिया और नियम आपका 1 महीने तक अच्छे से चल गया, 1 महीने के बाद मान लो आपको गुस्सा आ गया, गुस्सा ही तो आया, लेकिन 1 महीने तक आप उसे समझते तो रहे कि मुझे गुस्सा नहीं करना, 1 महीना मेरा बिना गुस्से के निकल गया। अब अगर कभी आपके लिए गुस्सा आ गया तो आप उसका प्रायश्चित्त भी तो ले सकते हो कि महाराज हमसे वो गुस्सा आखिर हो गया, अब मुझे वह प्रायश्चित दे करके उसी नियम में फिर से दृढ़ बना दो। तो क्या होगा? जीवन में ज्यादा से ज्यादा आपका वह नियम 1 बार 2 बार 3 बार टूटेगा। मुझे लगता है कि जीवन के तमाम वर्षों में वह नियम अच्छे ढंग से पलेगा। इससे बढ़कर के आपकी आत्मा पर और क्या संस्कार पड़ेगा कि हमें किसी पर क्रोध नहीं करना, हमें क्षमा का भाव धारण करना, और ये क्षमा ही सबसे पहला हमारा धर्म है। इस धर्म का संस्कार पड़ गया तो उस जीव को कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ आ रहा है? इसलिए यह नियम कोई नहीं लेता, अपने आत्म सुधार के नियम कोई नहीं लेता, अपनी बुराइयों को त्यागने के नियम कोई नहीं लेता। बस आलू नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, रात में नहीं खाएंगे, भले ही रात भर लड़ेंगे लेकिन रात में खाएंगे नहीं। रात भर बच्चों को गालियां देंगे, पत्नी को मारेंगे, सब करेंगे, लेकिन रात में खाएंगे नहीं। पानी छना पिएंगे, भले ही किसी के ऊपर गुस्सा आ गई तो एक पूरा कुंड का कुंड उसके ऊपर लुढ़का देंगे, लेकिन पानी छना पिएंगे। समझ आ रहा है? ये अगर हमारी विचारधारा बनी रही तो ये सिर्फ धर्म का ढकोसलापन कहलाता है। जो व्यक्ति कभी भी धर्म नहीं जानता लेकिन उसके अंदर भी धर्म अपने आप आने लग जाता है, जब वह समझता है कि वास्तव में धर्म क्या है, तो धर्म वह है जिससे हमें आपत्तियों से बचने का एक मौका मिलता है।